भारत और अमेरिका के बीच इस वक्त एक बड़ा व्यापारिक तनाव चल रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आई हो। इससे पहले भी भारत और अमेरिका के बीच कई बार ऐसे मौके आए जब दोनों के बीच रिश्ते तल्ख हुए, या यूं कहें कि अमेरिका कभी भारत का दोस्त था ही नहीं और ना कभी हो सकता है। उसने भारत पर पहले भी कई बार दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे करारा जवाब दिया। खासकर उस वक्त जब 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अमेरिका के तगड़े दबाव का सामना किया था, मगर हर हाल में भारत की संप्रभुता को कायम रखा। दरअसल 11 और 13 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए। इनमें 45 किलोटन का एक फ्यूजन परमाणु उपकरण शामिल था। इन परमाणु परीक्षणों के बाद जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों की ओर से भारत के खिलाफ बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए। मित्रों, परमाणु बम बनाने के लिए भारत की तरफ से कोशिश दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन भारत का परमाणु कार्यक्रम 1944 में आरंभ हुआ माना जाता है, जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी भाभा ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए भारतीय कांग्रेस को राजी करना शुरू किया और 1 साल के बाद उन्होंने टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान TIFR की स्थापना की। खैर, 11 और 13 मई के परमाणु परीक्षणों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक सख्त बयान जारी कर भारत की निंदा की और कहा कि भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अमेरिकी खुफिया तंत्र भी इससे बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि वह परीक्षण के लिए तैयारी का पता लगाने में असफल रहा, जो दशक की एक गंभीर खुफिया विफलता थी। अमेरिका ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए और कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू किया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत को अपनी परमाणु नीति बदलने के लिए दबाव डाला, लेकिन वाजपेयी सरकार अड़ी रही। उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। कनाडा ने भारत के इस कदम की सख्त आलोचना की। इसके अलावा भारत पर जापान द्वारा भी प्रतिबंध लगाए गए और जापान ने भारत के लिए मानवीय सहायता छोड़कर सभी नए कर्ज और अनुदानों को रोक दिया। कुछ अन्य देशों ने भी भारत पर प्रतिबंध लगाए। हालांकि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने उस वक्त भी भारत की निंदा करने से परहेज किया। इस परीक्षण पर सबसे प्रबल और कड़ी प्रतिक्रिया भारत के पड़ोसी पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान में परीक्षण के खिलाफ बहुत गुस्सा था। पाकिस्तान ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में परमाणु हथियारों की होड़ को भड़काने के लिए भारत को दोषी ठहराया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कसम खाई कि उनका देश भारत को इसका उपयुक्त जवाब देगा, जिसके बाद 28 और 30 मई 1998 को पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। इधर 6 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के परमाणु परीक्षण की निंदा की गई। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत पर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर और परमाणु शस्त्रागार को समाप्त करने के लिए दबाव डाला। इन सब के बावजूद भारत परमाणु हथियार रखने वाले देशों के समूह में शामिल होने के साथ एक नए एशियाई सामरिक ताकत के रूप में क्षेत्र में उभरा। भारत सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का असर बहुत ही कम रहा। ज्यादातर देशों ने भारत के खिलाफ निर्यात और आयात के सकल घरेलू उत्पाद पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को कुछ ही समय बाद हटा लिया गया। इस तरह अधिकांश प्रतिबंध 5 साल के भीतर ही हटा लिए गए। मित्रों, इन सब चीजों से एक बात तो साफ दिखती है कि अमेरिका और कुछ गिने चुने पश्चिमी देश अपने अलावा किसी और देश को आगे बढ़ता और ताकतवर होता नहीं देख सकते। इसलिए समय समय पर ऐसे अवरोध खड़े करते रहते हैं। लेकिन भारत किसी भी देश के दबाव में ना तो कभी झुका था
और ना ही झुकेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।